हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। तो हम लोग यहाँ प्रैक्टिस के माध्यम से सीखेंगे। चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको करेक्ट ऑप्शन को आंसर करना होगा डियर। मैं यहाँ पर सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए सेशन को। तो सेशन को डेली पाने के लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना होगा डियर। उस इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन डेली आप तक मिले और आप एक बेहतर वोकैब अपने पास कलेक्शन कर सके और स्ट्रॉन्ग वोकैब आप बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। लेट्स बिगिन इट विदाउट एनी फर्दर डिले। First question is here. One who interferes in the affairs of others, often for selfish reason. कह रहा है कि वन हु इंटरफेयर्स, कोई जो हस्तक्षेप करता है दूसरों के मैटर में अपने सिर्फ स्वार्थ रीजन के प्रति लेकर के, फॉर सेल्फिश रीजन, स्वार्थ बस, है ना। यानी कि किसी के मामले में अपने स्वार्थ बस जो है, किसी के मामले में इंटरफेयर करना, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो आपको आंसर करना है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरलोपर। इंटरलोपर मीन्स होता ही है कि अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करना, दैट इज अ इंटरलोपर, है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा डियर? ऑप्शन यहाँ पर आपको फर्स्ट होगा, आपको फर्स्ट प्रेफर करना होगा। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है ट्रांसलेटर, अनुवादक कह सकते हैं, फॉरेनर, विदेश, है ना। नॉट नेटिव पीपल, नॉट नेटिव थिंग्स। स्ट्रेंजर दैट इज अ, जो स्ट्रेंज हो, विचित्र हो, अजीब हो। सेकेंड क्वेश्चन है रिस्टोर समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ, इम्प्रिजनमेंट, एडिक्टेड और इलनेस। कह रहा है कि अपने आप जब किसी एडिक्टेड हो जाते हैं, किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं, जैसे नशे हो गए या किसी बीमारी से, आप क्या करें? अपनी हेल्थ को, अपनी नॉर्मल हेल्थ को फिर से रिस्टोर करें, उसे क्या कहते हैं? यानी कि आप जैसे मान लीजिए बीमार हो गए, बीमार होने के बाद आप क्या किए? अपनी उस पूरी जो बीमारी के पहले आपकी हेल्थ थी उसको कंज्यूम करने में, उसको रिस्टोर करने में, जो है रिस्टोर करना, उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं आपको रिहैबिलिटेट, है ना, रिहैबिलिटेट। ठीक है डियर। चलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। रिनोवेट होता है नवाचार, है ना, ऊर्जावान। रीइंस्टेट होता है, रीइंस्टेट होता है जैसे किसी चीज़ का पुनर्बहाली करना, रीइंस्टेट करना, है ना। रिनोवेट बता दिया, नवीनीकरण करना। रिफर्बिश क्या होता है? दोबारा नया जैसा बनाना। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो टूट गई है, फिर से उसको बढ़िया से रिफर्बिश करके नया बना दिया, उसे रिफर्बिश कहते हैं। तो यहाँ रिहैबिलिटेट बेस्ट ऑप्शन होगा। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाते हैं उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या कहेंगे उसे एक शब्द में? लेक्सिकोग्राफर, ऑप्शन डी। कार्टोग्राफर, मानचित्र बनाने वाला। क्रिप्टोग्राफर, क्रिप्टोग्राफर होते हैं जो किसी सांकेतिक भाषा को लिखते हैं या बनाते हैं, जो आपको कोडिंग डिकोडिंग भाषा बनाते हैं, उसे क्रिप्टोग्राफर कहते हैं। कैलीग्राफर, कैलीग्राफर मीन्स होता है टू राइट डाउन अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुलेखक जिसे कहते हैं, सुंदर लेख लिखना, कैलीग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, सिनेमा शो इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में अगर आप सिनेमा शो देखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या स्क्रीनिंग कहते हैं, मूवी कहते हैं, फिल्म कहते हैं? नहीं, एक ही वर्ड है यहाँ पर, मैटनी। मैटनी होता है दोपहर के बाद का जो आप सिनेमा शो देखते हैं, उसे आप मैटनी कहते हैं। स्पेलिंग ध्यान रखना। 5 नंबर है वन हु रीड्स अलॉट, जो बहुत पढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे किताबी कीड़ा कहते हैं। क्या कहेंगे डियर? उसे हम किताबी कीड़ा कहेंगे, बुक वॉर्म, ऑप्शन डी। क्लेवर, चतुर होता है, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होता है। विटी, तीक्ष्ण बुद्धि वाला। 6 नंबर है मेक इम्प्योर बाई एवाइडिंग एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस। मेक इम्प्योर यानी किसी चीज़ को मिला करके हम उसे इन्फीरियर बना दें, उसे खराब कर दें, हम उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में उसे कहा जाता है
अडल्ट्रेट, मिलावट करना। अडल्ट्रेट क्या होता है? मिलावट करना, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एडजक्टिकेट, एडजक्टिकेट क्या होता है? एडजक्टिकेट होता है एडी जुडिकेट कह सकते हैं, इसे फैसला सुनाना कह सकते हैं। ऑब्लिटरेट होता है, ऑब्लिटरेट होता है टू वाइप आउट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, एकदम जड़ से मिटा दीजिए, ऑब्लिटरेट होता है। ओवियोट होता है कि किसी को, किसी चीज़ को कुछ होने से रोकना या डिस्ट्रैक्ट कर देना, विचलित कर देना। 7 नंबर है अ प्लेस फॉर कीपिंग वर्ड्स, यानी कि जहाँ पर आप बर्ड्स को रखते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो एक शब्द में बताना है। अब यहाँ पर आप कन्फ्यूजन होंगे, अवियरी और अपियरी, इसमें कन्फ्यूजन होंगे। तो अवियरी मीन्स होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स केप, अपियरी मीन्स होता है अ प्लेस वेयर प्लेस वेयर बर्ड्स केप अपियरी होता है, और जहाँ पर बीज को रखा जाता है उसे अपियरी कहते हैं। शेड शरण होता है, बार्न होता है अनाज अथवा जानवरों को रखने का स्थान होते हैं बार्न। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बर्ड्स के लिए आ जाएगा। बर्ड्स के लिए आपको ऑप्शन पहला अवियरी। ये बीज अपियरी किसके लिए होता है? ये बीज के लिए होता है, मधुमक्खियों के लिए होता है, ठीक है डियर, मधुमक्खियों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन इल्स, एक मिनट, हाँ, प्रिटेंड्स टू बी समवन इल्स टू डिसीव अदर्स, यानी कि वह एक पर्सन जो बहाना बनाता है कि वह जो है दूसरों को बहाना बनाकर करता है, धोखा देता है। बी समवन इल्स दूसरों के लिए, टू डिसीव अदर्स यानी कि वो दूसरों को धोखा देने के लिए क्या करता है? बहाना बनाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि अपने आप धोखा देता है, प्रिटेंड बहाना बनाता है, उसे इम्पोस्टर कहते हैं। इम्पोस्टर कौन होता है? ढोंगी होते हैं, बहुरूपिया होते हैं, पाखंडी होते हैं, बहाना बनाने वाले होते हैं। मेंटर पथ प्रदर्शक होता है, एक्टर कार करने वाला होता है। गैंगस्टर जो ग्रुप में रहकर काम करे उसे गैंगस्टर कहते हैं। 9 नंबर, सर्टेन टू हैपन, निश्चित रूप से जो होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? इनिविटेबल, अनिवार्य रूप से जो घटित हो, इनिविटेबल, ठीक है डियर, बात समझ में। अनचेंजिंग जो ना बदले, इनडिलीबल जिसे डिलीट ना किया जा सके, अनबिलीबल जिस पर विश्वास ना किया जा सके। लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर, जो लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर। अब यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि जो पानी में रहते हों ऐसे जानवर को क्या कहा जाता है? या लिविंग आर ग्रोइंग इन वाटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। लिविंग आर ग्रोइंग इन वाटर। एम्फीबियन क्या होता है? एम्फीबियन होता है कि दैट थिंग्स, दैट एनिमल्स लिव ऑन लैंड और इन वाटर। एम्फीबियन उभयचर जिसे कहते हैं, जो पानी में भी रहे और जो है स्थल पे भी रहे, उसे मैमल स्तनधारी होते हैं। एक्वेटिक होते हैं जलीय जीव। एक्वेटिक कौन होते हैं? वो जलीय जीव होते हैं। तो यहाँ सबमेरिन होता है लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर। ऑप्शन डी आपका, सॉरी, आपका एक्वेटिक वर्ड डियर, सबमेरिन तो आपका एक प्रकार का जलमग्न हो जाना होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा एक्वेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डियर, A boat are ships for conveying passengers and goods, especially over a relatively short distance and as a regular service। कह रहे हैं यहाँ पर कि बोट या फिर शिप जो पैसेंजर्स को या सामान को जो है ले आती है और शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी सी डिस्टेंस के लिए, एंड एज ए रेगुलर सर्विस, और वो रेगुलर सर्विस देती है, उसे क्या कहते हैं? जैसे होता क्या है, आप देखेंगे नाव चलते हुए तो उसमें एक छोटी सी नाव होती है, जो कभी छोटी सी नाव सामान को ले आना ले जाना या फिर किसी पैसेंजर को ले आना ले जाना, तो उसे फेरी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? फेरी कहते हैं। यहाँ पर फ्राइटर, ये युद्ध होता है, फ्राइटर यानी लड़ाई करना, फ्राइटर से बना हुआ है, फ्राइट करना, फ्राइट मिस, सॉरी फ्राइटर है, फ्राइटर मिस होता है माल को ले जाना, फाइटर नहीं है डियर, सॉरी, फ्राइटर है, फ्राइटर मिस होता है माल को ले आना ले जाना, उसे फ्राइटर कहते हैं, है ना। मालवाहक जहाज के। सबमरीन होता है कि जो आपका जल में रह करके, जिसे पनडुब्बी कहते हैं। अच्छा, डिंगी क्या होता है डियर? डिंगी क्या होता है ना, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए डिंगी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड एंड अफेक्टेड बाई अदर पीपल्स ओपिनियन सजेशन, यानी कि व्यक्ति जो रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनइफेक्टेड बाय अदर्स पीपल ओपिनियन, जो
किसी दूसरे के विचारों के सजेशन से उस पर कोई प्रभाव न पड़ने वाला हो उसे कहते हैं। यानी कि आप कुछ भी कहिए वो सुनने वाला, उसको आगे कहते हैं ना कान पे जूं ना रखने वाला, उसे क्या कहा जाता है, उसे एक शब्द में बताना है, उसे कहा जाता है इम्परवियस। जिस पर किसी बात का कोई असर ना हो इसे कहते हैं इम्परवियस। ऑप्शन ए इम्परवियस। अच्छे वर्ड हैं। अनरिलायबल, जिस पर भरोसा ना किया जा सके। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट कौन होते हैं? इम्प्रूडेंट होता है अविवेकपूर्ण, जो दुष्ट हो, शैतान हो। इरिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल ना हो, जिम्मेवार ना हो। 30 नंबर क्वेश्चन है, द पॉइंट एट विच द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट। यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर आकाश और आपका जो पृथ्वी है, अर्थ है, मिलते हुए नजर आए, उसे क्या कहते हैं? उसे एक ही शब्द में आप लोग जानते होंगे, उसे होराइजन कहते हैं। उसे होराइजन कहते हैं। ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है डियर। 14 नंबर कह रहा है, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, है ना, यानी वैज्ञानिक ज्ञान के लिए जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए एक एप्लीकेशन की बात कर रहा है। तो द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज का एक एप्लीकेशन प्रैक्टिकल, यानी कि उसका उद्देश्य प्रैक्टिकल के लिए, जिसका उद्देश्य क्या कहेंगे? इंजीनियरिंग में आएगा, टेक्निकलिटी में आएगा, टेक्नोलॉजी में आएगा, डिस्कवरी में आएगा, है ना। तो यहाँ पर एप्लीकेशन साइंटिफिक नॉलेज के लिए, तो ये अपने आप में इंजीनियरिंग में नहीं, टेक्नोलॉजी है ना। प्रैक्टिकल पर्पज क्या होगा? टेक्नोलॉजी होगा। टेक्नोलॉजी में यहाँ पर यूज किया जाएगा। ऑप्शन बी। क्या लगाएंगे आप लोग? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अ डिजीज causing a person to fall unconscious involuntarily। involuntary मीन्स स्वेच्छापूर्वक, यानी इन अनिच्छापूर्वक। वॉलंटरी स्वेच्छापूर्वक, यानी कि डिजीज कॉजिंग ए पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस, ऐसी बीमारी जिसके कारण जो है अचेत होकर के, है ना, अनिच्छुक रूप से अचेत हो जाना, यानी कि जिसे कह सकते हैं आप कि जैसे किसी को मूर्छा की बीमारी हो जाए, अचानक से मूर्छित हो जाए, मिर्गी जैसा, है ना। यहाँ पर इपिलेप्सी हो गया, मिर्गी आना, मूर्छा जाना, बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, इनवॉलंटरी, है ना। ऐसा नहीं है स्वेच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक। भाई आप काम कर रहे हैं, अचानक से मिर्गी आया आपको, आप क्या हो गए? बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, तो उसे कहेंगे इपिलेप्सी। ऑप्शन डी। इंसोम्निया, नींद आना। सेनिलिटी, सेनिलिटी होता है अपने आप में इसे कि जब आप बुढ़ापे में आपकी जो हड्डियां हैं, जो जोड़ हैं, वो जीर्ण शीर्ण हो जाएं, उसे कमज़ोर हो जाए, सेनिलिटी कहते हैं। डिमेंशिया क्या होता है डियर? डिमेंशिया होता है डिजीज ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया। इंसोम्निया, नींद ना आना। टू रन आफ्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, रन आफ्टर। रन आफ्टर क्या होता है? रन आफ्टर मिस होता है जैसे किसी चीज़, किसी का क्या करना? पीछा करना, फॉलो करना। तो यहाँ फॉलो करने के लिए कौन आ जाएगा? परस्यू आ जाएगा। रेस, स्प्रिंट, रस नहीं होगा। 17 नंबर है, वन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। वन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, है ना, यानी कि एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में सेटल होता है जा करके। अगर आ करके सेटल होगा तो सी ऑप्शन लगाइएगा, जा करके सेटल होगा किसी देश में तो वो डी ऑप्शन लगाइएगा, डी ऑप्शन, सिटीजन, फॉरेनर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए डियर, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। अगर आपको बंद जगह से डर लगे तो उसे क्या कहेंगे? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। क्या कहेंगे उसे? क्लैस्ट्रोफोबिया। फोबिया वर्ड कहीं पे लगेगा तो आपको जो है डर या फियर से संबंधित होगा। क्लस्टर मीन्स कंजेस्टेड एरिया, उसे कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। ऑप्शन बी। एगोराफोबिया क्या होता है डियर? एगोराफोबिया होता है खुले स्थान से डर, है ना, ओपन प्लेसेस से डर। एक्वाफोबिया, एक्वाफोबिया पानी से डर। हाइड्रोफोबिया पानी से डर, वाटर से डर। एक्रोफोबिया क्या होता है डियर? एक्रोफोबिया होता है जब आप किसी हाइट पर होते हैं, डर लगता है, तो उसे एक्रोफोबिया कहते हैं। 19 नंबर, समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, है ना, यानी समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, यानी कुछ ऐसा जो आपके लिए बैड लक का काम करे, उसे कहते हैं जिंक्सेड। ऑप्शन कौन सा लगाइएगा? ऑप्शन डी। मॉन्स्टर्स कौन होते हैं? जो जायंट होते हैं, है ना, जो विशाल होते हैं, दुष्ट होते हैं, शैतान, डेविलिश, शैतान, दुष्ट, विग्ड, दुष्ट।
20 नंबर, एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव इन वाटर। एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक कहते हैं, अभी भी मैंने बताया उसे क्या कहते हैं, एक्वेटिक। ऑप्शन सी। अच्छा, टेरेस्ट्रियल कौन होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं जो है आपके स्थल पे रहते हैं। एम्फीबियन जो दोनों पे रहते हैं, लैंड एंड अर्थ एंड वाटर में। एरियल कौन होते हैं? जो हवा में रहते हैं, उसे एरियल कहते हैं। 21 नंबर है, साइंस विच डील्स विथ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड स्पेस, यानी कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? क्या एस्ट्रोलॉजी है या एस्ट्रोनॉमी है? अगर एस्ट्रोलॉजी होगा तो एस्ट्रोलॉजी होता है जब हम स्टडी करते हैं, लॉजी वर्ड कहीं भी आता है, स्टडी करते हैं, उसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए एनी प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, या फिर हम किसी एस्ट्रोलॉजी होते हैं जो यहाँ से बैठे बैठे वहाँ की कहानी बताते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोनॉमी कौन होते हैं? वो खगोल शास्त्री होते हैं, जो जा कर के सारी चीज़ों को उसके साथ आप जो है सर्वेक्षण करते हैं, उसको जो ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ एस्ट्रोनॉमी ऑप्शन हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी। जियोलॉजी, जियोलॉजी जीव विज्ञान जिसे कहते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जियोग्राफी, द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, है ना, या सरफेस कह सकते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, उसे जियोग्राफी कहते हैं। कंपल्सन टू स्टील, चुराना, स्टील मीन्स चुराना। अब चुराने की बीमारी हो, क्लेप्टोमेनिया, क्या होता है? क्लेप्टोमेनिया, ऑप्शन डी। पैरोमेनिया, पैरोमेनिया होता है जब आप किसी चीज़ पे आग लगाने की सनक होती है, पैरोमेनिया, टू सेट अप ऑन फायर। निम्फोमेनिया, निम्फोमेनिया होता है जैसे कि एक्सेसिव डिजायर टू एक्सेसिव डिजायर। अब आपकी एक्सेसिव डिजायर है प्लीजेंट थिंग्स के लिए, है ना, भौतिक वादे के लिए, कामुकता के लिए, है ना। मेगलोमेनिया कौन होते हैं? मेगलोमेनिया होते हैं जो अपने काम को बहुत ही महत्वपूर्ण और सही तरीके से करते हैं, उनके अंदर काम करने का सनकपन होता है, मेगलोमेनिया होता है। 23 है, अ प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन। अ प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन, यानी कि प्लान आपको कब करना है ना, या जो है काम को कब करना है, व्हाट इज टू बी डन कब किया जाए, कब करना है ना। तो इसका प्लान अपने आप में क्या कहा जाता है? उसे आप शेड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? शेड्यूल कहते हैं। ये तो आसानी से लगा सकते हैं। 24 नंबर है, अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप। अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, यानी कि एक बढ़िया सा सॉन्ग जब आप बच्चे को सुलाने के लिए गाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे लुलाबाई कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लुलाबाई, लोरी सुनाना, यही है ऑप्शन डी। कोरस क्या होता है डियर? कोरस होता है समूह गान। समूह गान जानते हैं ना, कोरस। कोरस होता है जैसे समूह गान करना, यानी कि ग्रुप में होकर के एक रिदम में होकर कहना, वो कोरस होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लगाएंगे डी। अच्छा, हिम क्या होता है? जब आप प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके, प्रेयर भी प्रार्थना है। ठीक है डियर, समझ में आया तक? चलिए 26 नंबर देख लेते हैं। अनड्यू फेवर सोन टू वंस रिलेटिव्स। अनड्यू फेवर सोन टू वंस रिलेटिव, यानी कि अपने जहाँ संबंधियों की बात किया जाए, है ना, फेवर वंस सोन टू वंस रिलेटिव, आपके संबंधियों पक्षपातियों की बात किया जाए, वहाँ पर क्या होता है? जहाँ भाईवाद भतीजेवाद की बात किया जाए, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में उसे कहेंगे नेपोटिज्म। नेपोटिज्म होता है भाईचारा, भाईवाद, है ना। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाएंगे। डेस्पोटिज्म होता है, डेस्पोटिज्म होता है जब अपने आप में तानाशाही होता है, तानाशाही होता है, उसे डेस्पोटिज्म कहते हैं। नार्सिसम क्या होता है? नार्सिसम जब अपने आप से सम्मोहित होने का भाव हो जाए, है ना, जब अपने आप से सम्मोहित आकर्षक होने का भाव हो, उसे नार्सिसम कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया डियर? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हालांकि हम लोग आज 50 वर्ड्स डिस्कस करने वाले थे, लेकिन आज 50 वर्ड्स डिस्कस नहीं करेंगे, 26 वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। कल हम लोग इसको 50 वर्ड्स प्लस लेकर के आएंगे, क्योंकि आज हम लोग पहला दिन था, इसलिए हम थोड़ा सा जो है स्लो किए काम, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किए हैं। और आपको कल से कम समय में 50 वर्ड्स दिया जाएगा और डेली प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। तो लगभग 400 से 500 वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लें, क्योंकि आपको हर दिन ये वीडियो मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।